अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 1D हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम पहले कर चुके हैं पिछले वाली वीडियो में, और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है अब हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5, 6 और 7, ये 4 क्वेश्चन है जो कि हमने करने हैं। बेटा ये देखें वक़स, मेक अ लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इक्विवेलेंट सेट्स मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको समझा दिया था। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? कौन से दो सेट्स इक्विवेलेंट होते हैं? एक अलग अलग डिजिटों में अगर उसकी नंबरिंग सेम हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। हाँ, उसको सही से डिफाइन करें कि भले नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ और हो लेकिन उनकी तादाद सेम हो। सेट ए के अंदर लेट से आपके पास 3 मेंबर्स हैं और सेट बी के अंदर भी 3 मेंबर्स हैं, वो तो दोनों इक्विवेलेंट हो गए। ख्वाह वो मेंबर्स अलग अलग हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये देखिए, आपके पास पार्ट 1 को ज़रा देख लीजिएगा। RIFE कितने हैं? 1 2 3 4, और FIRE 1 2 3 4। ये इक्विवेलेंट भी है और इक्वल भी है, दोनों हो गए। यानी जो इक्वल होते हैं वो हमेशा के लिए इक्विवेलेंट होते हैं। इक्वल जो होते हैं इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन सारे इक्विवेलेंट इक्वल नहीं हो सकते। सारे इक्विवेलेंट होते हैं क्योंकि तादाद सेम होती है तो इक्विवेलेंट होता है, लेकिन सारे इक्विवेलेंट इक्वल इसलिए नहीं होते हैं कि इक्विवेलेंट वो भी होते हैं जिनके मेंबर्स सेम हो लेकिन वो डिफरेंट हो। हाँ, मेंबर्स अलग अलग हो, एक के अंदर ABC है, दूसरे के अंदर 1 2 3 है, तो इक्विवेलेंट तो हो गए लेकिन इक्वल नहीं हुए। यू गॉट दिस, ठीक है। CAR और ARCS, एक के अंदर 3 मेंबर्स है, दूसरे के अंदर 4 मेंबर्स हैं, सो दे आर नॉट इक्विवेलेंट। मैं नहीं बेटा, ये आपने खुद होमवर्क करना है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा। जब आप ये खुद करेंगे तो फिर दोबारा आपको सोचना पड़ेगा कि ये क्या था। अगर मैं अभी आपको लिख के दे दूँ तो फिर आप जब आप होमवर्क करेंगे तो आपको तो सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो मैंने लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका दिमाग दोबारा फिर आप अपने ब्रेन को यूज़ करें। मैं भी समझाता हूँ, जब आप होमवर्क करेंगे, इसको लिखेंगे, फेयर करेंगे, तो दोबारा आप अपना ब्रेन यूज़ करें और इसको समझ के दोबारा से कर लें, ठीक है। पार्ट 3, ABC XYZ, इसलिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है दोनों में, 3 मेंबर्स हैं। पार्ट 4, G इज़ द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस देन 13। H इज़ द सेट ऑफ नंबर्स मंथ इन अ ईयर। एक के अंदर जो नंबर्स है वो 30 लेस देन 13 है। G इज़ द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस देन 13 से लेस है। काउंटिंग नंबर्स 13 से लेस है। और दूसरे कहते हैं कि दूसरे सेट के अंदर मंथ ऑफ द ईयर है। एक सेट है जिसमें काउंटिंग नंबर जानते हो ना, 1 2 3 4 5 लेस देन 13 है, तो कितने मेंबर्स हो जाएंगे? काउंटिंग नंबर्स लेस देन 13 कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और मंथ्स ऑफ द ईयर कितने हैं? मंथ्स ऑफ द ईयर 12 इक्विवेलेंट हो गए ना, क्योंकि इसमें भी इस सेट क्या, G इज द सेट ऑफ काउंट, सेट G के अंदर 1 से लेकर 12 तक के नंबर्स हैं, तो टोटल मेंबर्स कितने हैं G के? 12 है। और सेट H के भी 12 मेंबर्स हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 12 मंथ्स है, ठीक है। तो आपके पास तो ये इक्विवेलेंट सेट्स हो गए। पार्ट 5, 555 555 कितने मेंबर्स हैं? 3 मेंबर्स हैं ना, एक 5 है, एक 55 है और एक 555, ये 3 मेंबर्स हैं। ये अलग अलग मेंबर्स नहीं काउंट करने। देखिए, कॉमा 5 एक मेंबर है, फिर कॉमा 55 दूसरा मेंबर है, 555 तीसरा मेंबर है। अब एक और सेट है, इसके अंदर 5 5 5 5 5 5, ये बेटा जरा इसको देख लें। ये जो सेट है इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स हैं, इसके अंदर कितने हैं? 3 मेंबर्स हैं, तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए, ये आपने करने हैं, ठीक है।
फाइंड द रिलेशन बिटवीन ईच पेयर ऑफ सेट्स ए एंड बी, राइट द रिजल्ट सिंबॉलिकली। ठीक है, कहते हैं फाइंड द रिलेशन बिटवीन ईच पेयर ऑफ सेट ए एंड बी, राइट द रिजल्ट सिंबॉलिकली। ये कहते हैं कि सेट ए और बी में क्या रिलेशनशिप है मुझे बताइए उसमें, और सिंबॉलिकली हमने बताना है। तो दोनों में रिलेशनशिप क्या आ रहा है, ये इनफाइनाइट सेट है, ये एक फाइनाइट सेट आपके पास आ रहा है इसमें। ठीक है, तो ये बेटा ये देखें ये दोनों इक्वल नहीं है। उसकी वजह क्या है कि 1 2 3 4 इनफाइनाइट सेट है और ये क्या है फाइनाइट सेट है 1 2 3 4। तो इक्वल इसलिए नहीं है कि उसमें मेंबर्स की तादाद मालूम ही नहीं है, बहुत सारा इनफाइनाइट है। ठीक है, तो A इज नॉट इक्वल टू B। इक्वल सिंबल लगाइएगा, क्रॉस कर दे, ये नॉट इक्वल आ जाएगा। ठीक है, AEU और सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। और इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स कौन से हैं, AEIOU, समझ रहे हो ना। और ये क्या है AEU, तो नॉट इक्वल हो गए ना। A इज नॉट इक्वल टू B। PAR RPA, A इज इक्वल टू B, इक्वल है ना। PAR और PAR। ठीक है, सिर्फ ऑर्डर चेंज किया हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दीज आर नॉट इक्वल सेट्स पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 2 के अंदर दीज आर A एंड B आर नॉट इक्वल। इन पार्ट 3 के अंदर A एंड B आर इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, राइट द मिसिंग एलिमेंट इन ईच पेयर ऑफ सेट्स टू मेक देम इक्वल। अब उसको इक्वल करना है, तो मिसिंग एलिमेंट क्या है देखें, SOFT TFS, O मिसिंग है, तो ये आप इसको O लगा देंगे तो TFOS और TFOS दोनों इक्वल हो गए। पार्ट 2 AET और A और T है तो E आपके पास आ जाएगा, AET दोनों इक्वल हो गए। 1 2 3 1 3 एंड 2 लगा देंगे तो इक्वल हो जाएंगे। POT एंड E दरमियान में POT हो जाएगा या TOP, एक ही चीज़ है। ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों सेट्स आप ये चारों के चारों जो है वो इक्वल सेट्स बन गए अब। ठीक है आपस में, तो ये हमने सॉल्व कर दिया। राइट द मिसिंग एलिमेंट टू मेक ईच पेयर ऑफ सेट्स इक्विवेलेंट। इसको इक्विवेलेंट करना है, मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स को बराबर करना है, इक्वल की जरूरत नहीं है, इक्विवेलेंट बनाना है। अब ये देखिए 1 2 3 AE, अब कोई भी इसके साथ लगा सकता है, AEO लगा दे, AEI लगा दे, कुछ भी लगा दे, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो मैं उसके साथ AEI लगा देता हूँ, चले। अच्छा, दूसरा हमारे पास है अल्फा, एप्पल, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंजेस। कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 और AB। अब इसको CD कर दीजिएगा। CD जरूरी नहीं है, AB XYZ भी कर सकते हैं, AB PQ भी कर सकते हैं, AB RS भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ नंबर ऑफ मेंबर्स बराबर करने हैं। ठीक है, और पार्ट 3 लंदन, पेरिस, मॉन्ट्रियल 1 2 3 मेंबर्स हैं। कसूर, पिशावर, एक और कराची लिख दीजिएगा। तो ये आपके बराबर हो गए। ठीक है, कराची की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, इसके नंबर के बराबर करना है। 1 3 5 2 4 5 कर दे, 2 4 6 कर दे, 2 4 9 कर दे, कुछ भी कर दे। मैं 2 4 6 कर देता हूँ, चले इवन नंबर्स। तो 1 3 5 2 4 6 इक्विवेलेंट हो गए, इक्वल नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट हो गए क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम हो गए। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1D जो कि हमारी कंप्लीट हो गई है। ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक सारे के सारे उतारने हैं, उसको सॉल्व करने हैं। कुछ तो मैंने ये 2 क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके दे दिए, बल्कि 3 क्वेश्चंस। और मेरा ख्याल है कि ये जो क्वेश्चन था इसके अंदर भी क्वेश्चन नंबर 1 हमने 1 और 2 सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो अब 3 क्वेश्चन को मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है, और 4 और 5। तो बहरहाल ये सारे के सारे आपने फेयर कॉपी के अंदर उतारने हैं। हाँ बेटा, ये तो करना है ना, आराम आराम से करें, कोई इशू नहीं है, लेकिन कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।